वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे बम्बई के बारे में। बम्बई में 1668 ईस्वी में जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि चार्ल्स सेकंड को कैथरीन के साथ मैरिज करने के दौरान दहेज के रूप में बम्बई मिला हुआ था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स से जिस तरीके से कंपनी ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसको लीज पर ले लिया था। तो हम देखेंगे कि 27 मार्च 1668 को एक चार्टर जारी हुआ था, उसे रॉयल चार्टर के नाम से जानते हैं, और जिसके माध्यम से बॉम्बे और बॉम्बे के साथ साथ जितने भी द्वीप इस एरिया में पड़ते होंगे उन सभी द्वीपों को अंग्रेजी गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देंगे, जो वहाँ पर उस समय कार्य कर रहे होंगे। तो इस चार्टर के तहत कंपनी के निदेशकों द्वारा सूरत में अपने कारखाने को, आप जानते हैं कि 1613 ईस्वी में सूरत में बम्बई मुख्यालय बनने से पहले उनका मुख्यालय हुआ करता था। तो 27 मार्च 1668 को लिखे गए एक पत्र के दौरान कंपनी के निदेशकों ने सूरत में अपने हेडक्वार्टर को बता दिया था कि हमें बॉम्बे का हस्तांतरण करना है, और इसके साथ ही उन्होंने हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए अनुरोध भी किया था। फिर आप देखेंगे कि 30 मार्च 1668 को, 30 मार्च की बात है ये, 30 मार्च 1668 की बात है, और 30 मार्च को एक अध्यक्ष व परिषद की नियुक्ति की गई, और इन्होंने नियुक्ति इसलिए की थी ताकि यह समिति जाकर आगे चल के बॉम्बे में अधिकार करेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में निदेशकों द्वारा बॉम्बे में अधिकार करने के लिए ये कदम उठाए गए। फिर हम देखेंगे कि 1 सितंबर 1668, 1 सितंबर 1668 को एक जहाज़ पहुंचता है, और उस जहाज़ का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल मर्चेंट। कॉन्स्टेंटिनोपल मर्चेंट नामक एक जहाज़ सूरत के तट पर पहुंचता है, और सूरत के तट पर वह जहाज़ अपने साथ 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर की एक कॉपी भी लेकर आया हुआ था। तो इस तरीके से रॉयल चार्टर की कॉपी प्राप्त होने के बाद 3 सितंबर 1668 को सूरत परिषद ने एक बैठक का आयोजन किया। आप देखेंगे कि सूरत की परिषद ही बम्बई पर अधिकार करने के लिए जिम्मेदार बताई जा रही थी। तो जिसमें बात करेंगे कि इन जो भी बम्बई के द्वीप थे, बॉम्बे को शामिल करते हुए तत्कालीन 7 द्वीप थे जो कि उस समय अधिकार क्षेत्र में लाए जाने थे। तो हम देखते हैं कि द्वीपों पर अधिकार करने के लिए श्री गुडियर, कैप्टन हेनरी यंग और श्री स्ट्रीसम मास्टर्स को नियुक्त किया गया था, और इन आयुक्तों को भेजने का निर्णय लिया गया। फिर आप देखेंगे कि तीनों आयुक्त बॉम्बे पहुंचते हैं, और 23 सितंबर की बात है ये, 23 सितंबर की बात है, और 23 सितंबर को अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन हेनरी गैरी ने औपचारिक रूप से द्वीपों को अपने जीवित और मृत स्टॉक, हथियार, अस्त्र शस्त्र व तोपों सहित जो भी उनके साथ पास पूरी की पूरी सामग्री थी, और इसके साथ साथ 4,879 पाउंड रुपया, 7 शिलिंग 6 पेंस की नगद राशि के साथ सब का सब उन्होंने इन आयुक्तों को हस्तांतरित कर दिया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी सूरत से काउंसिल आई हुई थी और जो भी आयुक्त भेजे गए थे, उन्होंने बॉम्बे पर अधिकार कर लिया, और बॉम्बे पर जिस गवर्नर द्वारा यह हस्तांतरण किया गया था उसका नाम था कैप्टन हेनरी गैरी। हम आगे बात करेंगे कि इसके बाद सूरत काउंसिल के अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन को बॉम्बे का पहला गवर्नर बनाया गया। सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन। तो इस तरीके से कंपनी अब बम्बई पर अपना आधिपत्य कर चुकी थी। अब हम लोग बात करेंगे कि उस समय कितने द्वीप शामिल थे बम्बई के आसपास के। बॉम्बे के हस्तांतरण के साथ साथ बॉम्बे में आप बात करेंगे तो मझगांव के साथ ही परेल, वर्ली, माहिम, छोटा कोलाबा या ओल्ड वुमेन आइसलैंड कहते थे, और इसके साथ साथ कोलाबा, इतने कुल मिलाकर 7 द्वीप शामिल किए गए थे। आप देखेंगे कि बम्बई पर इस तरीके से अधिकार करने का जो कंपनी का एक दायित्व रहा है, उसका कारण क्या रहा होगा, और क्यों कंपनी के अधिकारी बम्बई में अपनी रुचि दिखा रहे थे। देखेंगे जो 7 द्वीप थे उस समय वो अलग अलग थे, और उनको जोड़ने का काम भी ब्रिटिशर्स द्वारा ही किया गया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बॉम्बे का एक बेसिक सा महत्व हमें नज़र में आता है कि बॉम्बे और इसके आसपास के जो भी द्वीप रहे हैं
उनमें पहाड़ियाँ कम पाई जाती थीं और ज्वारीय तल था, सदाबहार वनों की अधिकता थी और इसके साथ साथ नमक के पटल पाए जाते थे क्योंकि वह समुद्र के बीच स्थित थे, इसलिए नमक के प्रोडक्शन के लिए यह एरिया जो भी था ये एक इम्पॉर्टेंस रोल निभा रहा था। तो हम देखेंगे कि बॉम्बे का भी अपना एक बेसिक सा महत्व था। बॉम्बे में उत्तम व गहरा समुद्र तट पाया जाता था और इसके साथ साथ बॉम्बे को एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में बनाया जा सकता था। फिर और क्या इसके लाभ हुए हैं, इन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो हम देखेंगे कि पर्सिया, मालाबार तट और स्पाइस द्वीप से जितना भी व्यापार होता था, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि स्पाइस द्वीप इस समय इंडोनेशिया के मालुकू द्वीप समूह का एक पुराना नाम था और इसी को हम मसाला द्वीप के नाम से जानते थे। तो हम देखेंगे कि पर्सिया, मालाबार तट और स्पाइस द्वीप से जो भी व्यापार होता था तो उसको आसानी के साथ सीधा संचार किया जा सकता था बम्बई से। फिर हम देखेंगे कि पूरे के पूरे बम्बई के विकास को किस तरीके से किस व्यक्ति ने बनाया। तो बम्बई के पूरे विकास करने का जो प्लान तैयार किया था उसको 1671 ईस्वी में 1671 में गेराल्ड ओंगियर द्वारा, या आप इसे जेराल्ड ओंगियर के नाम से भी जानते हैं, एक प्रस्ताव दिया गया था 1671 ईस्वी में और उसके तहत ही बम्बई के विकास के कार्य स्टार्ट किए गए थे। और जो भी कार्य स्टार्ट हो रहे थे तो कंपनी को अपने निर्देशकों से अनुमोदन लेना पड़ता था और उसके बाद ही वे कार्यों को स्टार्ट कर सकते थे। तो हम लोग देखेंगे कि उस समय बम्बई में द्वीपों को जोड़ने का काम किया गया। बम्बई और उसके आसपास के जो भी द्वीप थे उनको जोड़ने का काम किया गया और इसके साथ ही बम्बई और इसके आसपास के जो भी द्वीप रहे हैं उनमें डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया और इसके साथ साथ न्यायिक संस्थानों की स्थापना की भी बात की गई। तो इस तरीके से आपने इतना कुछ जानकारी बॉम्बे के बारे में ले लिया। अब हम जानेंगे कि बॉम्बे मुख्यालय कैसे बना। तो आप जानें कि 1685 के दौरान, 1685 की बात है, 1685 की, और इस दौरान कंपनी को अपना मुख्यालय बॉम्बे स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था। यह आदेश निदेशकों द्वारा आया हुआ था और जिसके कारण 2 मई 1687 को इस आदेश को लागू कर दिया गया और जिसके बाद बॉम्बे में प्रेसिडेंसी की स्थापना हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो भी विभिन्न द्वीप जोड़े गए हैं उनको जोड़ने का कार्य किन व्यक्तियों ने किया है और किन किन समय में इन द्वीपों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बॉम्बे व मझगांव के बीच जो भी समुद्री मार्ग बना हुआ था, पतला सकरा समुद्री मार्ग, और जिससे पानी इधर से उधर हो जाता था, उन द्वीपों को जोड़ने का कार्य 1690 और 91 के दौरान किया गया था। इसके साथ ही आपने देखा कि बॉम्बे व मझगांव से 2 द्वीप जुड़ चुके हैं। अब आगे 3 द्वीपों को जोड़ने का कार्य और किया गया था जिसमें परेल प्लस माहिम और वर्ली को जोड़ा गया था। इनको जोड़ने का कार्य 1712 ईस्वी में विलियम एलास्बी और निकोलस वेइट द्वारा किया गया था। 1712 ईस्वी में विलियम एलास्बी व निकोलस वेइट द्वारा किया गया था। इसके बाद 1838 ईस्वी की बात है और इस दौरान कोलाबा व बॉम्बे को जोड़ा गया। कोलाबा और छोटा कोलाबा सबसे अंत में जोड़ने वाले द्वीप थे जिसमें कोलाबा को छोटा कोलाबा के साथ जोड़ा गया था। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे के विकास के लिए और बॉम्बे के आसपास के जो भी द्वीप थे उनके विकास के लिए ये कदम उठाए थे। और आप देखोगे हम 1668 के चार्टर की बात करते हैं और यह चार्टर 27 मार्च को जारी हुआ था। 27 मार्च की बात है और इसी चार्टर के अधीन ये सब क्रियाविधि जो भी की गई थी ये सब इसी चार्टर के कारण की गई थी। इस तरीके से हम लोगों ने आज बॉम्बे के पूरे विकास का डिस्कशन किया है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।